राहुल कसवा हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, अशोक गहलोत का पुत्र मोह हो या फिर कोई और मुद्दा, इस बार के लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहे थे। और इनके साथ साथ क्या रहने वाले हैं इसके समीकरण, कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा, कौन सा कम, करेंगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विजेंद्र कुमार शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यस। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा भी एक आम नागरिक हैं। और आम नागरिक होते हुए आप क्या सोचते हैं कि इन चुनावों में आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे हावी रहे? आप लोगों के साथ बैठते भी होंगे, समाज के साथ बैठते होंगे, तो कौन से मुद्दे आपको ऐसे लगा कि ज्यादा प्रभावी रहे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चुनाव था, ये चुनाव था लोकसभा का। जी। लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। हम्म। और इन राष्ट्रीय मुद्दों में जो है राष्ट्र के विकास की बात की जाती है। राष्ट्र से संबंधित जो विकास के मुद्दे हैं, तथ्य हैं, बिंदु हैं, उनसे संबंधित बातें की जाती हैं। जी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है राष्ट्र के लिए बात की थी। हम्म। लेकिन यहाँ जब चुनाव का मुद्दा आया तो विपक्ष ने जो है उन चीज़ों को जो है क्षेत्रीय बनाने की कोशिश की। जी। और क्षेत्रवाद को उन्होंने जो है महत्व के रूप में रखा। हम्म। दूसरी तरफ उन्होंने जो है अपने कहाँ तो जो है वो ये कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, जी। लेकिन वो स्वयं जो है वो परिवार के लिए जो है पूरी तरह से एक क्षेत्र तक सिमट करके रहे। हम्म। और एक क्षेत्र तक ही जो है उन्होंने अपना प्रचार प्रसार जारी रखा, जबकि उनका दायित्व संपूर्ण पार्टी का था। जी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संपूर्ण देश को देखा है, संपूर्ण देश के मुद्दों को देखा है। राजस्थान तक ही सीमित नहीं, संपूर्ण देश के विकास के लिए उन्होंने काम किए हैं। हम्म। और उस विकास के मुद्दे के लिए ही उन्होंने चुनाव में जाकर के और अपनी जो कैंपेनियन की थी वो पूरे जनमानस के लिए जो है कैंपेनियन की। और उन्होंने जनमानस में जाकर के ये कहा कि जो है जो 10 साल में मैंने किया है जी। उसके लिए मैं यहाँ पर वोट के लिए आया हूँ, न कि जो है कोई क्षेत्रवाद के लिए, न कोई जातिवाद के लिए। उसके लिए वो उन्होंने जो है किसी तरह की कोई बात नहीं कही। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मुद्दे हैं, देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब बात चलती है प्रधानमंत्री चुनने की, तो आप देखिए कि विपक्ष के पास ना कोई ऐसा चेहरा है, ना कोई ऐसा नाम है कि मोदी जी की टक्कर में वो आपको ऑप्शन भी दे सके। इसी के साथ-साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है, जैसे ही चुनाव खत्म हुए, बीच चुनाव में भी आई थी, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए अशोक गहलोत का टेप कांड आना, और फिर सचिन पायलट के लिए उसमें से षड्यंत्र के जो टेप रिकॉर्डिंग है वो वायरल होना, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को ये आंतरिक कलह हमेशा के लिए ले डूबेगी? देखिए, कांग्रेस का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है कि ये जितनी भी अंतर्कलह है ये पहले भी थी। जी। पूरे 5 साल उन्होंने अपने अंतर्कलह में ही उसको बिताया। 5 साल जो है सरकार अपने जो है होटल रिसोर्ट्स में उधर जो है वो घूमती रही। जनता के मुद्दे उनके लिए अहम कभी रहे ही नहीं। जी। और पेपर लीक का जब मामला आया तो पेपर लीक के मामले में उन्होंने जिस तरह का युवाओं के साथ एक मजाक किया कि एक युवा जो है कोचिंगों में तैयारी करता है, परीक्षा वो देता है और परीक्षा सेंटर पर जाकर के उसको संघर्ष करना पड़ता है। 1 मिनट के लिए यदि वो लेट हो जाता है तो बच्चियां जो है वो रोती रहीं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। लास्ट में जाकर के फिर वो ये परिणाम आता है कि पेपर लीक हो गया या वो एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दी गई। और पेपर माफियाओं को जो है वो बचाने का भी पूरा प्रयास किया गया। और फिर उसके बाद जो है ये चीज़ सामने आती है कि भई जो है उनके प्रति किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते से ही एसआईटी का गठन ही नहीं किया। गठन करके उसको इतना एक्टिव कर दिया कि आज आपके सामने हैं कि 32 जो थानेदार हैं उनको गिरफ्तार करके उनके प्रति कार्रवाई और उनके प्रति बर्खास्तगी की कार्रवाई जारी है। जी। तो ये निश्चित है कि जो है विपक्ष ने जिस तरीके के काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किए उसका परिणाम जो है अब आ रहा है। और ये टेप कांड और ये सब चीज़ें जो है ये पहले की हैं। और वो अभी जो लोकेश जी ने जिस तरीके से पूरा उनका कच्चा चिट्ठा सामने रखा है, अभी तो देखिए अभी तो और भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ-साथ मैं जानना चाहूंगी कि अपने ही कार्यकर्ताओं से, नेताओं से खाली हो गई कांग्रेस। बड़े से बड़े नेता हो, जैसे मालवीय जैसे नेता हो, या फिर छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, लगभग हजारों की संख्या में लोग बीजेपी की तरफ आए और बीजेपी का कुनबा और बड़ा हो गया। और आपको क्या लगता है कि इस तरह से खाली होती हुई कांग्रेस क्या विपक्ष का मजबूत
पक्ष रख पाएगी? क्योंकि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही पक्ष मजबूत होने चाहिए, जितना पक्ष उतना विपक्ष भी। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर? नहीं, ऑप्शन देखो हमेशा बचा हुआ रहता है, लेकिन समस्या क्या है कि यदि आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो निश्चित है कि वो कहीं न कहीं अपना विकल्प तलाशेंगे। जी। तो जिस तरह से कांग्रेस के सदस्य जो है 1300 लोग जो है एक साथ बीजेपी में आए, और विपक्ष से कोई एक जवान तक जो है ये नहीं निकली कि जो है वो क्यों गए, किस कारण से गए, और किसी भी प्रकार से उनका कोई पार्टी ने ध्यान नहीं रखा। तो निश्चित जी। है वो जो है यहाँ उनको जो है सुविधा हुई है, यहाँ उनको जो है लगा है कि हम देश हित के लिए काम कर सकेंगे, तो वो आए हैं और वो जिस काम कर तरह रहे हैं। से राहुल कसवा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी, एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो क्या आपको क्या लगता है कि राहुल कसवा को ये करना चाहिए था, और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? देखिए, परिणाम एक अलग चीज है, लेकिन 10 साल तक आप वहां पर रहे हैं, तब भी आप हमारे ही अभिन्न अंग थे। तो 10 साल तक आपको जो है पूरा जो है मौका आपको मिला, आपको चूरू की जनता का विकास करने का आपको मौका मिला है। तो ये स्वाभाविक है कि पार्टी में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, कुछ युवाओं को और मौका मिलना चाहिए। तो ये तो जो है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उनका जो है टिकट कट गया तो कोई जो है बड़ी दुर्भावना हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ही फिर चलता रहेगा तो फिर युवाओं का क्या होगा? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये स्वाभाविक है, और मोदी जी का ये स्वभाव है कि वो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे ला करके पार्टी में स्थान दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है ये। जी। इस बार राजस्थान में अगर मोदी जी के दौरे की बात करें तो दौसा में उन्होंने दौरा किया, चूरू में उन्होंने दौरा किया। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने दौरा किया उसके बाद, उससे पहले का और उसके बाद के समीकरण बदल गए होंगे? मोदी जी का दौरा केवल राजस्थान में ही नहीं, मोदी जी का पूरे भारत में जो है दौरा रहा है, और मोदी जी ही एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो आज तक जो है 18 घंटे काम करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। तो वो दौरा करके, और वो केवल और केवल अपनी जो भविष्य की योजनाएं हैं, राष्ट्र के विकास की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यदि जनता के सामने रखते हैं, जनता यदि उनके पीछे होती है, तो ये तो एक बहुत अच्छी राष्ट्र के लिए अच्छी बात है। जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है रोड शो वगैरह किए हैं, उन्होंने जितनी मीटिंग की हैं उसमें पूरा राजस्थान की जनता ने उनका साथ दिया है। जी। तो इस तरह के समीकरण बने, इतनी राजनीतिक घटनाएं हुई, उस पर आपने राय जानी। लेकिन मैं अब आखिर में यही सवाल पूछना चाहूंगी आपसे भी कि मिशन 25 की हैट्रिक का जो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मिशन 25 में कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। हम 25 के 25 सीट जीत रहे हैं। अब आप थोड़ा हो सकता है कि कुछ जो है सट्टा बाजार की तरफ या उस तरफ इशारा करना चाह रहे हों, लेकिन सट्टा बाजार क्या है? सट्टा बाजार भी जनमानस की राय है। तो जनमानस की राय को सट्टा बाजार ने भी देखा है, जनमानस की राय को हमने भी देखा है, हमने जमीन पर रह करके काम किया है। तो उस आधार पर जो है हम निश्चित रूप से 25 के 25 सीट जीत रहे हैं, और 4 जून को जो है 25 कमल राजस्थान की ओर से मोदी जी को भेंट होंगे, ये तय है। जी। तो देखा आपने, जो दृढ़ विश्वास यहाँ पर झलक रहा है वो पार्टी का, संगठन का अनुशासन ही है जो इस तरह से काम करने की प्रेरणा देता है। इसके के साथ साथ रिजल्ट जो होंगे वो वाकई में कल्पना से परे होंगे, और जो होगा वो तो 4 जून को सामने आ ही जाएगा। लेकिन हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टूडियो आए, अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना, या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो, प्रोफेशनल ड्रोन शूट,
सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।